और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 13 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अब रूस यूक्रेन के शहरों पर 500 किलो के बम बरसा रहा है। रूस की तरफ से कीव पर कब्जे की तैयारी है। इस युद्ध की वजह से कई जिंदगियां तबाह हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ती जंग। रूस ने यूक्रेन के शहर सुमी में की बमबारी। रूसी सेना ने गिराए 500 किलो के बम। कीव पर कमांडो ऑपरेशन की तैयारी। यूक्रेन का दावा, रूस ने तबाह किए 202 स्कूल, 34 हॉस्पिटल। रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त ऐसी लड़ाई चल रही है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। करीब 13 दिनों से जारी ये जंग लाख कोशिशों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। युद्ध की वजह से लाखों जिंदगियां तबाह हो गई हैं। इस युद्ध को मानवता के खिलाफ बताया जा रहा है, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रही है। रूसी सेना ने सुमी शहर के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल से अटैक किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई है। यूक्रेन की सरकार का दावा है कि सुमी में रूसी सेना ने देर रात रिहायशी इलाकों में 500 किलो के बम गिराए हैं, जिसमें 2 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि सुमी में करीब 700 भारतीय छात्र भी फंसे हैं। मेडिकल छात्रों को वहां से निकाल लिया गया है। उनके साथ रेड क्रॉस और भारतीय दूतावास के लोग भी हैं। रूस की सीमा से महज 60 किलोमीटर दूर सुमी में दोनों देशों की सेनाओं में भारी संघर्ष हो रहा है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस हमले में अब तक 203 स्कूल और 34 हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए कमांडो ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। जंग से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में हालात बदतर होते जा रहे हैं। रूसी सैनिक कीव, खार्किव समेत कई शहरों पर रॉकेट और मिसाइलें दाग रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग को रोकने की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। अमेरिका और कई दूसरे देश यूक्रेन के साथ हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील पर इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की है, लेकिन फिर भी ये युद्ध थमता नहीं दिख रहा है। जंग के बीच कीव में रूसी सेना के बड़े हमले का अलर्ट है। यूक्रेन का कहना है कि रूस का वैगनर दस्ता कीव में घुस सकता है। वैगनर दस्ते में भाड़े के लड़ाके शामिल हैं। कीव क्षेत्र के नॉर्थ और वेस्ट में रूसी फौज मौजूद है। बाकी पूर्व से भी रूसी सैनिकों के आने की आशंका है। रूस यूक्रेन की जंग के बीच एक बार फिर से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि वो किसी से नहीं डरते। उन्होंने कीव में ये बात साफ तौर पर कही है कि मैं किसी से नहीं डरता। बता दें कि इससे पहले भी जेलेंस्की कई बार अपने देश की जनता में हौसला भर चुके हैं। वे लगातार लोगों से जंग लड़ने और हार नहीं मानने के लिए उनकी हौसला अफजाई करते दिख रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में अब तक 12,000 रूसी सैनिकों की मौत हुई है और 303 रूसी टैंक तबाह किए गए हैं और 48 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया है। दोनों देशों की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं और यूक्रेन में हर तरफ तबाही ही तबाही देखी जा रही है। लेकिन ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यूक्रेन में हर तरफ तबाही ही तबाही देखी जा रही है। तीसरे दौर की बातचीत से उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में आयोजित तीसरे दौर की शांति वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला है। ऐसे में यह देखना होगा कि यह युद्ध कब समाप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।